केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल रविवार को आजमगढ़ पहुंची। यहां पर उन्होंने हरिऔध कला केंद्र के आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। अनुप्रिया पटेल ने पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आजमगढ़ से उनका गहरा नाता है, इसी वजह से वे यहां पर संगठन के सशक्तिकरण और आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर से कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के लिए आई हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि ये उन जमीनी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर होता है जो संसदीय या फिर विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाते। ऐसे में कई समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी देकर सशक्त करेगी। इसके साथ ही उन्होंने किसान निधि सम्मान को लेकर भी जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त के रूप में किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 20,500 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। अब तक इस योजना के अंतर्गत 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर प्रदेश के 2.5 करोड़ किसानों को लगभग इसका लाभ मिला है, जिसमें से आजमगढ़ जिले के लगभग 6.86 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। इस आर्थिक सहायता से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। इसके साथ ही उन्होंने मतदाता सूची के संशोधन पर भी सवाल खड़े करते हुए कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से वंचित नहीं होना चाहिए, जबकि फर्जी वोटर्स वाला जो मामला है वो जरूर सामने आना चाहिए। महिलाओं को लेकर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पूरी तरह से गलत है और समाज को ऐसी मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। हालांकि जब उनसे उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और जनता की नहीं सुनते हैं। उन्होंने साफ किया कि केंद्र सरकार के मंत्री अब पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल भी इसको लेकर सक्रिय होती नजर आ रही हैं और लोगों के बीच पहुंच रही हैं। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल ने अपने दौरे के दौरान क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है। आज किसान तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते हैं।